अस्सलाम वालेकुम खुबैब। अच्छा खुबैब, जब भी हम स्टार्ट में लिखना शुरू करते हैं, इस ज़बान को सीखना शुरू करते हैं, तो ये सारे मसले मसाइल नॉर्मली सबको आते हैं, क्योंकि हम नेटिव स्पीकर नहीं हैं। हम ठीक नहीं लिख सकते, हमसे गलतियां होंगी, हमें समझ नहीं आ रही होगी, हमसे सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहे होंगे, हमसे वर्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं हो रहे होंगे। तो ये सारे के सारे मसले बहुत कॉमन हैं, ठीक है, और ये हर एक को फेस करने पड़ते हैं। बहरहाल आपका मशवरा अपनी जगह, लेकिन जो तरीक़ाकार हमने डेवलप किया हुआ है वो ये है ताकि आप बस चलना शुरू कर दें। चलना नहीं आता, मैं जानता हूँ, मुश्किल लगता है, मैं जानता हूँ, नहीं है एतबार अपने ऊपर कि मैं सीख लूँगा, मैं जानता हूँ। ये सारी चीज़ें बहुत इनिशियली हम सबको फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन जिन्होंने ग्रामर रूल्स सारे के सारे पढ़े हैं, क्या वो लिख सकते हैं? क्या वो बग़ैर कन्फ्यूजन के वो श्योरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ लिख सकते हैं? तो जवाब है नहीं। ठीक है। सो ये तरीक़ाकार ये है कि जिसमें आपको ऑलरेडी आपके वर्ब्स के ऊपर काम हो रहा है। ग्रामर क्या है? ग्रामर बजाते खुद कोई अलग चीज़ नहीं है। ग्रामर ये जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये ऑलरेडी ग्रामर है। ठीक है। आप ने जिस तरह पश्तो सीखी, आपने जिस तरह उर्दू सीखी, हमारी कोशिश ये होती है कि उसी तरह आपको इंग्लिश के साथ फ़ेमिलियर किया जाए, उसी तरह आपको इंग्लिश सिखाई जाए। सो कंक्लूजन ये है, नतीजतन आप ऐसा करो जो आपने शुरुआत की हुई है लिखने की। ये कन्फ्यूजन जो है, ये जो तंग होना है लिखने के दौरान, यही आपकी लर्निंग होती है। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करो, इसके साथ जंग करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को बुरा फील करवाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं नहीं लिख सकता, मुझसे नहीं हो रहा। इसी तरह हमसे किसी से भी नहीं हो रहा होता। ठीक है, इसी तरह हम आराम आराम से लफ्ज़ों को सीखते हैं, जहाँ मुश्किल आती है उसको सर्च करते हैं, उसको मज़ीद तहकीक करते हैं, उन वर्ड्स को ढूंढते हैं, अपने जुमलों को इस तरह कंप्लीट करते हैं। ठीक है। तो ये तकलीफ़ भी होगी, बुरा भी लगेगा, अंदर से थकोगे भी, और यही आपकी लर्निंग होती है। जिस दिन आपने सोचना शुरू कर दिया, थकना शुरू कर दिया, तकलीफ़ को लेना शुरू कर दिया, तो समझ लो अभी आपकी लर्निंग जर्नी शुरू हो चुकी है। सो मुबारक बात इस बात की है कि आपको अभी प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है, क्योंकि अभी तक प्रॉब्लम नहीं थी और अभी प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है। यानी आप सोचने लग गए हो, यानी आप तहकीक करने लग गए हो, यानी आप कोशिश करने लग गए हो। सो शाबाश, जिस तरह चल रहे हो इसी तरह चलते रहो। जहाँ मसला मसाइल होगा, जहाँ पे जुमले गलत होंगे, वो मैं आपको साथ साथ ठीक करवाऊँगा। इसको ज़्यादा अपने आसाब के ऊपर हावी करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स होके इसी तरह ही अपने सफ़र को जारी रखो, इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी, और मैं साथ साथ आपको गाइड करता रहूँगा। थैंक यू। जी ख़ुबैब, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। माशाल्लाह आपकी तरह जो भी स्टूडेंट आता है वो बहुत ज़्यादा जोशीला होता है, वो बहुत मेहनत करता है, तभी वो बहुत कम अरसे में बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हासिल करता है। पहले वो एक जुमला नहीं बोल पाता, एक जुमला नहीं लिख पाता, और फिर बहुत ही कम अरसे में वो बहुत कुछ कर रहा होता है, जो कि वो खुद हैरान होता है कि मैं किस तरह कर रहा हूँ। सो ये लर्निंग है। लर्निंग इस चीज़ से नहीं आती कि आप कितना परेशान होते हैं किसी चीज़ के लिए। लर्निंग इस चीज़ से नहीं आती है कि आप ने पहले नहीं सीखा तो अब नहीं सीख सकते। लर्निंग इस चीज़ से भी नहीं आती कि आप को फ़लाँ फ़लाँ बनना पड़ेगा तभी आप सीख सकते हो। हकीकत ये है कि लर्निंग उस वक़्त शुरू हो जाती है, आपका सीखने का अमल तब शुरू हो जाता है जब आप अपने आप से कहते हो कि मैंने सीखना है, बस सिर्फ़ इतना सा मैंने सीखना है। मैं नहीं जानता कि मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि मैं कुछ भी नहीं जानता, और अब मैं गफ़लत से बेदार होना चाह रहा हूँ। अब मैं बेदार हो गया हूँ, और अब मैंने सीखने का अमल शुरू कर देना है। बस सिर्फ़ इतना ही अपने साथ वादा करना है, और उसके बाद फिर मैजिक्स होते हैं। उसके बाद फिर अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों को भेज देता है आपकी तरफ, और आपके पास मौजज़े होना शुरू हो जाते हैं। अब सीखने का अमल आपका शुरू हो जाता है। आपके ऊपर चीज़ों के पर्दे हटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने रब से, अपनी ज़ात से वादा कर लेते हो कि अब मैंने सीखना है। तो ज़िंदगी में ख़ुबैब, आप कुछ भी जब सीखने की इरादा कर लेते हैं, तो बहुत ही
स्लो प्रोसेस होता है। बहुत जल्दी हमने ख़ुद को जज नहीं करना होता कि मैंने जी एक दिन क्लास लिया तो अभी मेरा क्या रिज़ल्ट है, तो अभी अभी मैं सब कुछ सीख जाऊं। यानी आपने 18 20 साल 22 सालों में आपने उस चीज़ को इम्प्रूव नहीं किया, तो ज़ाहिर बात है वो कुछ वक्त लेगा, इतना जल्दी आपको रिज़ल्ट नहीं देगा। लेकिन ये जो वक्त लेने वाला प्रोसेस है, इसमें हिम्मत रखना, हौसला रखना, सब्र रखना, शुक्र रखना, और जितना समझ आ रहा है इसके ऊपर शुक्र करना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव थिंकिंग। जब आपके अपने साथ सुलह हो जाए, आप अपने साथ जंग में मुब्तला ना हो, नहीं जी मैं तो ऐसे नहीं हूँ, मैं तो फलां की तरह नहीं हूँ, नहीं जी मैंने तो फलां की तरह बनना है, नहीं जी मैं तो इस तरह तो उस तरह। तो ये सारी बातें जब तक आपके अंदर से आती रहेंगी, तब तक आप में एक एंग्जाइटी होगा, डिप्रेशन होगा, आपको स्ट्रेस में होंगे कि जी मैंने अभी अभी सब कुछ करना है। जिस लम्हे आप अपने आप से दोस्ती कर लें और अपने आप के साथ हाथ मिला लें, अपने अंदर के बंदे के साथ, और आप ये कहें उसे कि नहीं जी मैं जितना सीख रहा हूँ, मैं इस चीज़ के ऊपर रब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैंने मज़ीद कोशिश करनी है, चीज़ों की तहकीक करनी है, मज़ीद गहराई में जाना है, मज़ीद ख़ुद से सवाल पूछने हैं। और ये सवाल जब मैं अपने आप से पूछूं तो मैंने तंग नहीं होना, मैंने सिर्फ सिर्फ अपने आप को ये बताना है, अच्छा मैं ये भी नहीं जानता, वाह यानी मैंने कुछ नया सीखना है। फिर थोड़ा और सीखना है, अच्छा मैं ये भी नहीं जानता था, शुक्र है मैं ये भी आज सीख गया हूँ, शुक्र है ये भी सीख गया हूँ। एक ये माइंड सेट है। अब ये वो पॉजिटिव माइंड सेट है। और इसके बरक्स दूसरा क्या है, हाय मैं तो ये भी नहीं जानता, हाय मैं तो ये भी नहीं जानता, ओ मेरा क्या होगा, मैं अभी तक ये मुझे इसका भी नहीं पता। अब ये नेगेटिव माइंड सेट है। सो लर्नर के लिए ये पॉजिटिव माइंड सेट जो है ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप से कहना, शुक्र है मैं तो ये नहीं जानता था, आज मुझे ये पता चल गया, अब मैंने ये भी सीखना है। मैं ये नहीं जानता था, अब मैं ये भी सीखूंगा। ठीक है, ये हैप्पी मोड है, ये लर्निंग मोड है, ये ग्रोइंग मोड है। इसमें आप ग्रो करते हो, आप इसमें लर्न करते हो। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मेरा काम है आपको समझाना, मेरा काम है आपको मोटिवेट रखना। राब्ते में रहो, ज़रूर सवाल शेयर करो। और अगर मैं कुछ